तो भाई मैं शुरुआत में कुछ कहना चाहूँगा आज नासिर हुसैन साहब के अंदाज में। रुको ओह, इंग्लिश कमेंट्री ऑन कर लिया तूने। हाँ Two absolute legends of the game were missed today, absolutely and they were not Roy the Coley. They were Broad and Anderson. oh my god ये क्या लैंडी बॉलिंग है भाई इंग्लैंड की। और कुछ भी कोई भी कह रहा हो पिच फ्लैट है, बॉलिंग बेकार है, बट क्रेडिट वेयर ड्यू। भाई अपने आप को कोस रहे होंगे साई सुदर्शन और केएल राहुल कि हम 3 डिजिट में क्यों नहीं स्कोर करके गए। क्या बैटिंग की है भाई बाकी। अगर आपको 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले जब कोहली और रोहित रिटायर हुए थे आपको कोई बोलता कि डे 1 जब दिन खत्म होगा आप 359 पे 3 होंगे, आपका नंबर 4 बैटर एमआरएफ बैट के साथ वापस आ रहा होगा और ऋषभ पंत, कम ऑन ऋषभ पंत, मैं तो अभी 100 के बाद अब थी तो मैं वहां पे भी रुका हुआ हूँ। पर अगर कोई मुझे 1.5 महीने पहले कहता कि 359 फॉर 3 होंगे भाई, तो भाई विल यू टेक इट? आई वुड हैव टेकन इट विद ऑल माय। ये तो ओडीआई में सपना है हमारा 359 फॉर 3। तो भाई अगर 85 ओवर में 359 रन 4.5 की 100 से रन मारे हैं भाई, बहुत तगड़ी बैटिंग की है भाई। और कितनी भी मैं कह रहा हूँ अगेन फिर से ये जो नैरेटिव अगर कोई भी चलाएगा कि पिच फ्लैट है, ये है वो है, अच्छी बॉलों को छोड़ा है भाई, निक नहीं किया है। पिच फ्लैट है चलो मैं फिर ही मान लेता हूँ, रन तो बनाने ही पड़ते हैं। बनाने ही पड़ते हैं भाई, ये तो मैं सोच रहा हूँ। रन थोड़ी है कि बल्ले से लगी तो 1 रन आ गया। और मैं बता रहा हूँ ये सब अगर आज तो भला हो स्टोक्स का, स्टोक्स भाई है हमारा, उसने क्या किया, बॉलिंग ले ली। मैं ये सोच रहा हूँ आज अगर इसको दिन को पैरेलल करते थोड़ा कि स्टोक्स से रिवर्स करते, स्टोक्स से बैटिंग ली होती और हमारा ये हाल होता, डिप्रेशन मातम भाई बहुत पूरा देश डरा हुआ है जी। शुभमन गिल ने बोला था वी वुड हैव आल्सो बोल्ड फर्स्ट। ओ भाई नहीं यार, मैं तो देखना यहाँ पे अगर रूट भी रन मार दे और हमारी बॉलिंग लाइनअप का ये हाल होता तो आज हम ऐसे खड़े होते कि क्या होगा भाई, क्या होगा। मतलब क्रिकेट टच एंड गो का गेम है भाई। नहीं अब इंग्लैंड में क्या हो गया भाई, पिचेस तो सारी ऐसी होने वाली हैं। सारी नहीं होने वाली शुभम, मुझे लगता है हेडिंगली फिर भी बहुत बेटर। अब बेसबॉल में ऐसा ही हो रहा है, जो इनकी कोई भी सीरीज उठा के देख ले, अब ऐसी ही पिचेस है इनकी। अब ये है कि किसके नसीब में बादल लिखे हुए, जिसकी बैटिंग पे बादल आ गए वो गया। तो अगर आपको इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना तो पिच नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर देखो भाई। पर मेरे को फिर भी लगता है कि हेडिंगली और लॉर्ड्स फिर भी थोड़ी से बेटर है और बाकी सारे शायद थोड़ा बहुत तंग करेंगे। ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट ही इसलिए किया था, पहले मतलब लोग ये दिमाग लगा रहे थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में स्टार्ट किया तो ये बॉलिंग फ्रेंडली है, बट अब वहाँ बॉलिंग फ्रेंडली पिच वाइज तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जो है बॉलिंग फ्रेंडली वो आसमान से आएगा, उसमें आई थिंक प्लेयर्स अपनी टाइट चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेन स्टोक्स ने इस सीरीज से पहले कहा था भाई कि दारू छोड़ चुका हूँ, क्लीन हो गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है आज रात वो 2 बजे तक पिएगा। आज कोई अगर उससे पिट जाए किसी क्लब के बाहर भाई कोई तो शुभमन गिल को पकड़ लेना। हाँ भाई, और जिम्मेदारी है भाई। अब ये कमेंट्री बता देता हूँ, बट मैं हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी नॉलेज के बारे में बता देते हैं जिसको नहीं पता। मुझे थोड़े बहुत डीएम आ रहे थे कि लोगों ने ना ये सब लगा रखा है कान में, इंग्लैंड में जो भी मैच देख रहे हैं। तो बच्चों को तो ये लग रहा है कि इंग्लैंड में 90% लोग बह रहे हैं हियरिंग एड लगा के आते हैं मैच देखने। तो मैं बता दूं कि ये जो है वो इसके लिए है कि उनको रेडियो की कमेंट्री सुनाई दे। और मुझे लग रहा है शुभम शायद स्काई स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी इसी पे आ रही है, चैनल चेंज हो सकता है शायद, इस पे सुन सकते हैं। इस पे आप स्काई स्पोर्ट्स की भी सुन सकते हो। अलाउड है कि जमा करना? नहीं, आई थिंक आपको स्टेडियम के बाद खरीदना पड़ेगा। घर क्यों लेके जाना है भाई कुछ? अरे यार ये इंडिया वो नहीं है। मेरा टास्क है क्या मैं इसे चुरा पाऊंगा? क्या मैं इंग्लैंड जाके ये चुरा पाऊंगा? तो वहां से हेडिंग से निकल के एक बंदा, लॉर्ड से निकल के एक गौर, एक नोएडा का लड़का, चश्मा चुरा, ये रेडियो चुरा लिए 3D वाला। पर भाई इसमें आप और जब मुझे पकड़ लेंगे तो विजय माल्या की तरह कैसी चोरी, वो क्या लूट, कौन सा रेडियो, क्या लूट, क्या व्हाट रेडियो, व्हाट लूट, व्हाट स्पीकर। बट हाँ भाई इस पे कमेंट्री चल सकती है और आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव भाई, गुड एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। वहाँ पे हमेशा से चलता रहा है, 1-2 साल पहले ट्राई हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, टाइम से मैं देख रहा हूँ लोग सुनते रहते हैं वहाँ। पर ये भाई अब मेरी आंखों में कब आया जब सिराज भाई ने लगा रखा था। और मेरे को ये सिराज भाई अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, वहाँ इंग्लिश सुन रहे हैं सिराज भाई। पर इस पे आप भाई ऑन ग्राउंड कमेंट्री सुन सकते हो, एंड आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स की सुन सकते हो, रेडियो की आई एम नॉट श्योर। वो अगर हम बाय चांस लॉर्ड्स गए तो हम भी सुनेंगे, तो इसका ये काम है भाई जो लोगों ने लगा रखा है। इन कमेंट्री का ये है कि ये भी देख लो मेरा मीडिया कार्ड फॉर आईसीसी वर्ल्ड, इस पे मैं मिला था भाई टेम्बा बाबू। लेट इट बी रोहित शर्मा, आई हैव मेट टेम्बा बाबू भाई। पर भाई मेन चीज अपनी ये है कि आज कमेंट्री की भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स की नहीं करनी?
वो है कि दिन इतना अच्छा गया है ना कि इंडियन क्रिकेट graphics फैंस को, के लिए। हाँ। शिकायतें सिर्फ दो हैं कि एक तो ग्राफिक्स थोड़े से छोटे रह गए, मुझे जायसवाल की शक्ल क्यों दिख रही थी, पता नहीं, मुझे गिल की शक्ल क्यों दिख रही थी, यहाँ तक होने चाहिए थे। बिल्कुल इन योर फेस भाई। मैं तो भाई, ग्राफिक्स हाँ। ये कि लॉकडाउन किड देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट को, ये लगता है उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या होता, तो इन योर फेस इतने बड़े ग्राफिक्स मतलब, एंड टू बी ऑनेस्ट 20% ऑफ द स्क्रीन ग्राफिक्स ने कवर कर रखा है भाई। ये वही सैलरी मिलेगी TDS कट के, प्रॉफिट मिलेगा ये टैक्स कट के, तो सीतारामन जी हैं भाई उसके पीछे। स्क्रीन भी मिलेगी 20% कट के, 80% है वो आपका जो है, 20% ग्राफिक्स का है। छोड़ दीजिए बिल्कुल भाई। आज का जो दूसरा मोमेंट है जिससे फैंस सब ज्यादा नाखुश हैं, वो हरकत की है भाई संजू मंजू ने, संजय मांजरेकर। हाँ, अरे नाम फॉर अ रीजन नहीं ले रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या किया भाई, KL राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल छोड़ी, बहुत सारी बॉल छोड़ी, उस पे उसकी तारीफ करो जिसने छोड़ी है, वहां बोल दिया एंड सर्टेन एक्स क्रिकेटर वुड हैव निक्ड दिस वन। आई नो क्या दिक्कत, ये ऐसी सिचुएशंस में जहां सब अच्छा जा रहा है, सबसे खुश हैं, व्हाई ही वांट्स टू एड्रेस दिस, पता नहीं भाई क्या जरूरत थी, मतलब उस पे भी सब खुश हैं, पूरे भारतीय खुश हैं, मैं गाली खा लेता हूँ। उस पे आएंगे, उस पे बाद में आते हैं। शुरू से थोड़ा शुरू करें भाई। यशस्वी जायसवाल KL राहुल ने क्या पार्टनरशिप लगाई है भाई। शुरू का 1.5 घंटा अगर मैं लास्ट का एक ओवर निकाल दूं तो क्या सेशन गया हमारा। पर मैं कह रहा हूँ सेशन से पहले शुरू हो गया था आज इंडिया का डोमिनेंस। अच्छा, प्री मैच शो में चेतेश्वर पुजारा भाई फ्रेम करा के पहुंच गए, ट्वीट माइकल वॉन का, मतलब ये तो पुजारा का ये गेम से आई वाजंट अवेयर भाई, आई वाज अवेयर। सौरभ जी ने ललन टॉप पे जो उसका वो दिया इंट्रोडक्शन, उस पर उनको एक लाइन और जुड़वानी थी कि देखिए इनसे साइन लेने वाले चेतेश्वर पुजारा हमारे सामने बैठे। माइकल वॉन के लिए भाई, वो एक माइकल वॉन ने ट्वीट किया था 2021 के BGT से पहले कि ऑस्ट्रेलिया विल विन 4-0। उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट फ्रेम करा के बाकायदा पुजारा लेके गए और साइन करवाया है उन्होंने, और उसकी एक फोटोकॉपी माइकल वॉन के एक फोटोकॉपी भेज दिया दिग्वेश राठी को कि भाई आप भी साइन कर दो, कहीं कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, एक साइन आपका भी लगेगा। बिल्कुल भाई। टॉस जीत के थोड़ा लगा कि बेन स्टोक्स ने डिसीजन, अब सब बॉलिंग, शुभमन गिल ने भी बोला हम बोल लेते हैं, तो बैटिंग में थोड़ा डर का माहौल तो था कि क्या होगा, पर यशस्वी और राहुल ने मजे कराया भाई। ये गंभीर एरा में शुरुआत में, अब आज सब कुछ अच्छा हो गया, तुम अच्छा ही बोल रहे हैं, नो कि आगे भी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर आज भाई मजे तो कराया। आज तो अच्छा दिन है, तो आज पार्टनरशिप कितने रन की? 93 रन की पार्टनरशिप है, जो कि आई थिंक टॉप 4 पार्टनरशिप। वही मैं कहूँ 91 की पार्टनरशिप है। 91 की, व्हिच इज एग्जैक्टली, अरे ट्रिब्यूट साहब, मेरा तो जोक खराब कर रहा है 93 बोल के। मुझे लगा 93 की। अब 91 था, 97 होता तो गंभीर मारता भी। 91 था तो गंभीर ने कहा वेल बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग हुई। उसके बाद भाई साई सुदर्शन अनलकी रह गया। ये वो है आई थिंक यार, आज के पूरे दिन पे एक नजर का टीका भाई। मैं एक कुछ तो एक हल्का फुल्का ऐसा होना चाहिए ना, पुजारा से टेस्ट कैप मिली भाई, बिल्कुल, तो सारे सपने आज थोड़ी पूरे। 20 जून को एक और लेजेंड का, 3 लेजेंड्स का भाई। अच्छा, तू भी सेम ट्वीट पढ़ के आ रहा है। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, उनका तो सेम ही मैच में हुआ था 96 में, एंड विराट कोहली आल्सो मेड हिज टेस्ट डेब्यू 2011 20 जून में। मैं ये 96 20 जून में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। 2011 एग्जैक्ट 15 साल बाद विराट कोहली का हुआ, और 20 जून में, और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 14 साल बाद, ऑलमोस्ट, वरना वो एक साल जल्दी हो गया साई सुदर्शन का। बट ये मतलब जो आ रहे हैं प्लेयर्स जो 20 जून को डेब्यू कर रहे हैं, वो आगे जाके क्या। यस, बाय द वे एक और स्टार्ट भी है कि विराट कोहली ने भी अपने डेब्यू कैप्टनसी मैच में 100 मारा। 2014 में सुनील गावस्कर ने भी अपने डेब्यू कैप्टनसी मैच में 100 मारा 2014 में। भाई मैं तो यशस्वी तो सही मुझे लग रहा है कि दिक्कत जो है वो सीएट टायर के स्टिकर में थी। MRF का लग गया फिक्स। व्हाट डू यू मीन टू से? अरे शुभमन गिल को जो मिला हुआ था भाई। बट आपने नोटिस किया होगा आजकल रोहित शर्मा बहुत स्टोरीज डाल रहे हैं भाई। रोहित शर्मा एक्टिव होगा इंस्टाग्राम पे, क्या एक्टिव है बंदा, फ्री हो गया ना अभी। कोई रेस्टोरेंट है मैं प्रमोट करूंगा, कोई मुंबई लीग में श्रेयस अय्यर को ट्रॉफी देनी है कॉन्सोलेशन प्राइज की तो मैं दूंगा, दुबई जाना है, पाम जुमेरा, किसी को प्रमोट करना है भाई रोहित शर्मा प्रमोट कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा रोहित शर्मा आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए इंस्टाग्राम पे, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज यार। और मतलब अच्छी बात उसमें ये है ना कि फ्री टाइम है तो ठीक है, हम तो अपने लेजेंड्स को देखना ही चाहते हैं। उन्होंने आई थिंक स्टार में जाके बहुत बड़ा एक इंटरव्यू भी दिया कुछ। हाँ, वो उसके लिए T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, T20 वर्ल्ड कप की एनिवर्सरी आ रही है ना। हाँ, उसके लिए जून में उसके लिए भी फैंस थोड़े इरिटेट हुए हैं कि टेस्ट मैच की बात कर लो ना। अच्छा, टेस्ट मैच के भी ब्रेक में वही दिखा दिया, ये सब किया। आई थिंक ब्रॉडकास्ट आज ये था ना कि बाकी सबसे खुश थे, तो पकड़े किसी आज ब्रॉडकास्टर पकड़ा गया फैंस के हाथों। बट टाई के डक से अगर आगे बढ़े तो जायसवाल की 100 की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। फर्स्ट टेस्ट मैच इन वेस्ट इंडीज ही गॉट 100, फर्स्ट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया ही गॉट 100, फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड ही गॉट 100। उसको भी ये बता दो कि भाई अब कंट्री का नहीं, अब वेन्यू के हिसाब से चलो। इस वेन्यू पे पहला टेस्ट है, क्योंकि यशस्वी ने अब तक 20 टेस्ट मैच खेले हैं, 20 के 20 अलग वेन्यूज पे।
किसी वेन्यू पे उसने अभी तक दूसरा टेस्ट खेला ही नहीं है, अगले 4 भी डिफरेंट वेन्यूज पे है भाई। तो अगर यशस्वी हर वेन्यू पे 100 से स्टार्ट करे तो भाई मैं तेको बताता हूँ, यशस्वी जायसवाल इन ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच 100, हाँ, इन वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच 100। रिपीट कर दी मेरी बात, यही बोला मतलब मैं तेको वो भी दे रहा हूँ कि कंट्री वाइज भी अगर तू चले, साउथ अफ्रीका में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं, जहाँ जाए वहीं का बताया मैंने, साउथ अफ्रीका में नहीं है, अच्छी लगे मेरे को मेरा याद रहता है ना, मेरा तो वो है जब यशस्वी गिल खेल रहे होते हैं तो वो धोनी का नहीं है, वो धोनी मूवी में कौन से है वो दूसरे अंकल का, दूसरा वो मेरा वो आया था, यशस्वी जायसवाल भाई डैडी 100 है भाई, 101 डैडी 100 तो ये और मारता है, आज तो इसे भी गुस्सा आ रहा होगा कि कैसे मैं कम पे आउट हो गया। नहीं यार 101 रन ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने अपना भाई और अपना कर दिया, अपना अच्छा करा भाई, और ओपनर को मिस जो हम कह रहे थे रोहित भाई को मिस करेंगे, यशस्वी जायसवाल ने नहीं करने दिया। 101 रन है 159 बॉल पे, 16 चौके 1 छक्का, और भाई कॉल एन एम्बुलेंस बट फॉर नॉट फॉर यशस्वी, फॉर हिज हिटर्स, फॉर द लग गई थी चोट लग गई थी, और उसके बाद खींच के भाई रन मारे है भाई, लेजेंड। मतलब मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल का हंगर जो है ना वो इस टाइम किसी भी प्लेयर से बड़ा है। और जॉस बटलर ने भी अपने पॉडकास्ट में बोला भाई एक तो डर का माहौल हमारे अंदर है भाई, क्या पॉडकास्ट है यार वो भाई, वेरी गुड पॉडकास्ट भाई। उसमें बटलर ने बोला है कि शुभमन गिल इज द राइट मिक्स ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दिखा भी दिया कोहली की तरह 100 भी लगा दी 4 नंबर पे आके, और शुरू में वो इंटेंट भी दिखा दिया रोहित शर्मा वाला। पहले 26 रन 26 बॉलों में भाई, 50 आ गई थी भाई, कुछ 56 बॉलों में, मतलब पंत की 50 93 बॉल्स भाई। ये सब यार हमारा क्या बैटल ऑफ चल रहा है, तो गिल की तारीफ कर जा रहा है, मैं यशस्वी जायसवाल की तारीफ कर जा रहा है, एक की कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं भाई। आई थिंक वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल मोर, बिकॉज जो इंटेंट और जो ओपनिंग फायर यशस्वी जायसवाल लेके आता है, मैं अगेन हंगर पे आ रहा हूँ, ऐसा हंगर नहीं है भाई किसी प्लेयर में, मतलब ऑफ कोर्स पंत के रन है, गिल के सबके रन है, पर जो यशस्वी जायसवाल हंगर लेके आता है ना भाई टेबल पे, वो अलग है भाई। मेटाबॉलिज्म अच्छा है भाई का, हंगर ज्यादा है भाई, बहुत तगड़ी इनिंग्स है, मेटाबॉलिज्म खराब है भाई यशस्वी, बहुत तगड़ा इनिंग्स, बहुत तगड़ा। और अब एक सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड है भाई, एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन का। अच्छा 765 है। You're going too far यार, प्लीज रुक जा यार, 5 मैच की सीरीज है बस, मैं बस यशस्वी के कान में ये बात डालनी चाहता हूँ बस। इस बॉलिंग लाइनअप को देख के यशस्वी जायसवाल को पता है यार बस। अच्छा वो रिकॉर्ड 40 साल पुराना है, वो गावस्कर की बाय द वे डेब्यू सीरीज थी, उसी में वेस्ट इंडीज की लेजेंडरी बॉलिंग को कूट दिया। 765 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 770 कुछ रन है 5 टेस्ट मैच में। यशस्वी यू हैव वन जॉब भाई। जायसवाल जब देख रहा है कि इनका बेस्ट बॉलर जो है वो बेन स्टोक्स है, वो बन गया मजबूरी में भाई, पिछली सीरीज तक बॉल भी नहीं डाल रहा था। बता इनकी बॉलिंग लाइनअप को तो देख भाई, कर्स तो नहीं है, कर्स है वो, लेकिन और जॉश टंग, एक तो किसी थ्रोट के, ये मेरे को मैंने ब्रॉडकास्ट में जोक मारा तो सबने गाली दी, बट मैं फिर से एड्रेस कर जाता हूँ इस लैंडी जोक को कि किसी के थ्रोट का मजाक उड़ाया तो उसने उसकी जीभ को बहुत मारा भाई, बहुत मारा भाई। टंग को तो एक छक्का मारा है शुभमन गिल ने पीछे, और जब मारा तो हंसा उसके बाद गिल की भाई क्या बॉल डाल रहा है। पूरा चांस था आज 100 करने का क्रिस वोक्स के पास भी, लेकिन मैं बताऊं, अगर कोई बेस्ट बॉलर बेन स्टोक्स के पास 2 विकेटें हैं, एक लकी है, मुझे थोड़ा सा लगा कि ब्रेंडन कार्स ठीक है, मतलब उसकी सीम पोजीशन की बात सब कर रहे थे कि सीम पोजीशन, हाँ मोहम्मद शमी ने सीम पोजीशन हिला रहा है, जब सेकंड नई बॉल भी ली तो गिल मतलब बीट बोले या क्या है, छोड़ी गिल ने बॉल भाई बहुत क्लोज, तो हिला तो सही रहा है कार्स, बॉल सही हिला रहा है। अब शायद जहां पे और पिच से मदद मिले तो ब्रेंडन कार्स फॉलोइंग इन द सीरीज कुछ बेटर कर पाए, पर कार्स के अलावा वोक्स तो भाई ही वाज नॉट वोक ओनली भाई, वो तो सोया हुआ बॉलर लगा था। कल्चर के लिए अच्छा टाइम नहीं चल रहा भाई बिल्कुल नहीं चल रहा, जब से ट्रम्प पावर में आया है वो कल्चर का डाउन हिल ही जा रहा है। वोक्स भी आज डाउन हिल ही लगा भाई पूरा बिल्कुल। तूने मोदी जी का वो देखा है, दूसरे बंदे को पेल दिया कि आई सी यू फाइटिंग ऑन ट्विटर, यू फाइटिंग एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज, एक्टिव वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। हां उसका ये था कि फाइट करता है वो, तो एक्ट ऐसा कुछ था। नहीं बस वो ट्वीट करने लगा भाई, प्रेसिडेंट है वो फ्रांस का। हां तो मतलब ऐसे मुझे लगा स्टिक टू क्रिकेट, स्टिक टू क्रिकेट, सॉरी डोंट गो टू फार, ओके सॉरी। हां या बट भाई ऋषभ पंत ने भी रिकॉर्ड बना दिया अभी नहीं क्या 100 के बाद भाई मैं बोल दूं ऋषभ पंत इन व्हाइट्स इज अ डिफरेंट भाई, ही इज और आज तो वो अपना ही डिफरेंट वर्जन लगा है, 93 बॉल 50 भाई। शोएब बशीर की इज्जत कर, ये बाल है शोएब बशीर के सर पे इसलिए 93 बॉल 50, अगर ऑफ स्पिनर गंजा होता तो 93 बॉल 50 को एड्रेस कर रहा है। यशस्वी जायसवाल को स्टोक्स ने आउट किया, स्टोक्स ने क्या तो सेलिब्रेट किया कि उसको पता नहीं कितनी बड़ी विकेट मिली है। यशस्वी जायसवाल ने एक बॉल खेली, दूसरी बॉल आगे पंत ने एक बॉल खेली, दूसरी बॉल पे आगे बढ़ के चौका मारा। इंग्लैंड का क्राउड हंस रहा है, बेन स्टोक्स खुद हंस रहा है, क्या हो गया भाई? उसे लगा वो रेड बुल वाला चैलेंज ही चल रहा भाई बेन स्टोक्स के लिए रियल रेड बुल चैलेंज क्या है?
पंत को कैसे शांत रखे। और लास्ट ओवर में आके फिर दिन का आखिरी ओवर है भाई, क्रिस वोक्स बॉल डालने आया भाई, ये तो मैं एड्रेस करना ये भी चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि 1 मिनट रह गया था, स्टोक्स चाहता तो शायद अगला ओवर ना भी होता क्रिस वोक्स का, लेकिन स्टोक्स ने भगाया अपनी टीम को कि एक ओवर और डालेंगे, एक ओवर और डालेंगे, क्योंकि गिल ने पिछले ओवर पूरा मेडन निकाला, 2 बॉलें छू के निकली है ऑलमोस्ट, वही तो मैं कह रहा हूं। तो स्टोक्स को लगा कि लास्ट ओवर है, कुछ हो सकता है, 1 मिनट रहता था। स्टोक्स चाहता तो शायद वो 1 ओवर ना होता, उस टाइम स्टंप्स हो सकता था, लेकिन स्टोक्स ने भगाया टीम को कि 1 ओवर और डालेंगे। छक्का देखना पंत भाई का, एक विकेट देखनी है, अरे नहीं एक छक्का देखना है। स्टोक्स ने कहा क्रिस वोक्स डाल, तू विकेट लेके दिखा। पंत ने क्या किया, छक्का मार दिया, आगे बढ़ गए भाई, डांसिंग डाउन द ट्रैक। स्टार्ट भी वैसे ही किया दिन का, लास्ट ओवर में बैटर्स का होता है कि ठीक है डिफेंड कर देते हैं, 350 रन बन चुके थे बाय द वे तब तक, लेकिन पंत ने कहा अच्छा, पंत पता क्या है, ये पंत इज द राजा गुजर ऑफ इंडियन बैटर्स, वो है भाई। उसके उसको मतलब यू आर वाचिंग ये भाई, यू आर अदर बैटर्स, पहले रेफरेंस मुझे तब समझ में आएगा। पर राजा गुजर की भाई, इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि व्हेन दे आर वाचिंग छक्के चल रहे भाई। हां, इंग्लैंड में क्या है कि मक्खी मच्छर देख रहे हो, आगे निकल के छक्के मार रहे हैं। इंग्लैंड में भाई बियर कल्चर है, बियर लविंग कंट्री है। अच्छा, उस पे वाइन बहुत इनको प्यारी है कि वाइन बहुत अप्रिशिएट किया जाती है। स्कॉच, आयरिश स्कॉच भी इनके यहाँ बहुत आती है, विस्की बहुत है। पंत का वही भाई, गेल चल रही, पेप्सी चल रही गेल चल रही, पैटीज की गेल, हम हमारे पैक बुक, हमारी चल रही पैटीज, और साथ गेल चल रही पेप्सी, देख ले। क्योंकि आप जब लास्ट ओवर में छक्का मारते हो, आप स्टेटमेंट देते हो, तू विकेट लेने आ रहा है, ले भाई 5 मैच की सीरीज है, लास्ट ओवर में छक्का मारूंगा। That's a real come on Rishabh Pant moment. By stat wise, he has now become the most successful Asian batter in सेना कंट्रीज, विकेट कीपर बैटर। सबसे ज्यादा रन हो गए किसी विकेट कीपर के सेना कंट्रीज। अब इस पे वो आ जाएंगे, किसी विकेट कीपर की सेंचुरी नहीं है अभी भाई, वो तो अब इस पे वो कमेंट अगर आया, वो है ही, अब क्या सच्चाई है यार, तो एड्रेस की जरूरत थोड़ी है इसको यार, प्लीज यार, तो क्यों नहीं याद दिला रहा है। और आज के अगर पंत की बात कर रहे हैं तो स्टंप माइक जेम उनके मुंह से नहीं निकला है। रोहित शर्मा से वो भी जो बैटर है वो पास हो गई है, जायसवाल ने ले लिया। नहीं, जायसवाल पंत दोनों ले लिया भाई, दोनों वाला दिया था। और आज वो वाला निकल के आया है कि शुभमन गिल को बता रहे हैं कि मेरी आदत है भागने की भैया। तो मुझे नहीं पता था गिल को भी जायसवाल भैया बुलाता है भाई। गिल भी भैया हो गया यार, अपना गिल भैया हो गया, 2 साल का फर्क तो है ही है। फिर भी मतलब गिल कल तक, और गिल की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, टॉस पे उसने पूरा शार्दुल भाई मेक्स अ कमबैक, करुण भाई जो रिस्पेक्ट दी भाई अपने सीनियर्स को शुभमन गिल ने। और पूरा स्पीच में क्लैरिटी थी, मतलब शुभमन गिल लग नहीं रहा कि कुछ भी है उसे सेकंड थॉट है कुछ, पर वो जो टॉस की स्पीच से मुझे समझ में आया था कि क्लैरिटी ऑफ थॉट से तो ये आ रहा है, अब चाहे 30 मारे चाहे 40 मारे, दिमाग में सब क्लियर है। पर स्टंप माइक में ये तो है, मजा तो आ रहा था भाई स्टंप माइक में, जो गिल यशस्वी जायसवाल ने गिल को बोला, बाय द वे बहुत फनी है, गिल ने जायसवाल ने बोला भैया मेरी आदत आगे भागने की, आप मना कर दिया करो। अब क्या हुआ, आगे रन था तब भी गिल ने मना कर दिया, कह रहा भैया अब तो रन था, अब क्यों मना कर दिया, कह रहा वो सॉरी तूने कहा था मना करने के लिए। लिटरली गिल यशस्वी जायसवाल ने बोला भाई आप चिल्ला देना, नो मेरी आदत आगे भागने की। अब जब रन भी था तब गिल ने चिल्ला दिया नो, कह रहा भैया अब तो रन था, अब क्यों नहीं चिल्लाए। और मुझे लगता है कि ये जो अब नया एरा स्टार्ट हो रहा है क्रेजी, इसमें अब फैंस किसी इंडिविजुअल प्लेयर को ना पकड़े, सबको एंजॉय करें यार। मैं तो इतनी अच्छी कमराडरी लगी है मतलब आज इनकी सबकी। मैं यही सोच रहा था, तो 11 उठा के देख ले, हम तो किसी को हेट ही नहीं कर सकते। जायसवाल से अपना प्यार है, राहुल से अपना प्यार है, साई सुदर्शन से अपना प्यार है। साई सुदर्शन मुझे फॉलो भी करते थे, आईपीएल से पहले अनफॉलो कर दिया, कह रहा साले तू आरआर की बड़ी तारीफ करता है, बहन जो मुझे करना कुछ जीटी के लिए। मैं कहा ठीक है भाई। शुभमन गिल का तेरे को पता ही है भाई, ऋषभ पंत भाई, अब किसको हेट किसको करे। करुण नायर आई थिंक हमें नहीं जानता होगा, बेन स्टोक्स एंड गैंग। हाँ मुझे लगता है इस पूरी टीम में करुण नायर और रविंद्र जडेजा नहीं जानते बस हमें। सिराज, शार्दुल, ये सब जानते। शार्दुल ठाकुर से तो हम लोग मुझे जानते होंगे भाई, हाँ जस्सी और प्रसिद्ध कृष्णा विस्केटी को तो मैं, नायर भाई को आई थिंक नहीं पता हो, उनकी फीड पे हम नहीं पहुंचेंगे। इनके फोन आई थिंक कीपैड वाला। अब इनका है ना कि रविंद्र जडेजा चलाते हैं फेसबुक, करुण नायर ट्वीट डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, गिव मी वन, तो वो चलता है। पर हम हेट कर सकते हैं भाई बेन स्टोक्स को, क्योंकि रेड बुल चैलेंज जैसा भी किया हो, यहाँ पे ऋषभ पंत चैलेंज बहुत ही खराब किया भाई। ऋषभ पंत 65 और 102। अब कल जब आओगे, एक तो ऋषभ पंत का ये भी है ना कि बैटिंग ऐसी करो कि सामने वाली टीम से ज्यादा अपनी टीम को डर लगे कि क्या करने वाला है। आज तो वो डर लग रहा था कि शेल में क्यों चला गया भाई। नहीं ऋषभ पंत आया हुआ था कि बहुत रिस्पेक्ट किया भाई उसने, अच्छी बॉलिंग भाई, मैच्योर भाई, मैच्योर कैप्टेंसी वाइस दिख रही है भाई। गिल का सबसे अनएस्थेटिक तुझे आज क्या? अनएस्थेटिक तेरे पास एस्थेटिक की लिस्ट है? एस्थेटिक की मेरी लिस्ट है, वो जो सेलिब्रेशन है बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा एस्थेटिक लगता है। रॉबिन थप्पा सेलिब्रेशन टाइप है वो। एक जब भाई यशस्वी जायसवाल की 100 हुई, केला खिला दिया भाई उसको, छील के वो नहीं देखा। अच्छा वो तो केयरिंग, मतलब भाई वो तो क्यूट। दिस पता है गिल इससे पहले भी ऐसा कुछ एक कर चुका है। आईपीएल में भी उसने किसी की आंख में लग गई थी, तब भी उसने ये ऐसे करके किया था ना।
पूकी कैप्टन, एक हमारा कैप्टन। माँ तो है भाई शुभमन गिल टीम की, कैप्टन भी और माँ भी। केला छील के ये बताना कमेंट्स में भाई उसने किसकी आंख पे पर आज केला छील के भाई जायसवाल को खिलाया है। पूकी मोमेंट तो है, पूकी कैप्टन। लेकिन आज शुभमन गिल ने सिर्फ जायसवाल के मुंह में नहीं दिया है, 11 बंदों के और भी मुंह में दिया है आज उसने। जायसवाल के मुंह में केला दिया है, लेकिन 11 के मुंह में। पर हाँ भाई ये है कि गिल भाई अच्छे से सेलिब्रेट करता जब जायसवाल की 100 हुई ना, वहाँ जायसवाल वहाँ एक फोटो है बड़ी प्यारी डाल। अगर आप नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हो एमआरएफ का बैट लेके, आपको दूसरों के लिए तो सेलिब्रेट करना ही है। That's the legacy. The baton has been भाई। That's the legacy of this sport भाई। और भाई क्या सेलिब्रेट किया गिल ने, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और अनएस्थेटिक बता दूं क्या है? अनएस्थेटिक बता दे। काले सॉक्स पहन के आ गया। अरे अच्छा, वो अलग ही दिख रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक वाइट है और पैड भी ऐसे बांधे हुए कि पजामा लोअर्स थोड़े से ऊपर हो गए। मैं गिल को अच्छी नजर से देखता हूं, मैं सिर्फ उनके मेरी नजरें मेरी हैंड मूवमेंट, मेरी नजरें तेरी है भाई। आज कैसे पैंट के नीचे भी मेरी नजरें आज गिल के चरणों में थी भाई। बैटिंग सो गुड किया, आई वाज लुकिंग एट स्टॉगर्स की नजर या तो फुटवर्क पे या हैंड वर्क पे, और कहीं नहीं है भाई। और अगर इंग्लैंड को लग रहा है कि दे कैन रिलैक्स, मे बी कल कमबैक हो जाएगा, तो भाई ये कोल्ड फोटो देख लो। आवर बेस्ट बैटर राज सर विव्स, क्या हेयर कट है जो भाई, जो हेयर कट है पूरा विव्स। एक किसी ने फोटो कंपेयर करी है कि पूरा विव रिचर्ड्स वाला हेयर कट करा के लाए हैं। विव रिचर्ड्स कॉपीड हिम, आई कैन प्रीटी इजीली से। मैं मानता हूं भाई गिल के बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं। आज एक मोमेंट वही है जब मैं ये यशस्वी जायसवाल बता रहा था, तो रोहित शर्मा क्या करते थे, पुज्जी भाग बैचो। लेकिन जायसवाल भाई, भैया अगर आपको लगे ना तो आप बता देना। ये थोड़ा एक ये टीम में ये तो है कि टीम थोड़ी पूकी तो है, क्यूटी टीम तो है, सही है, यंग टीम है भाई, बहुत बढ़िया। यही मुझे को लगता है वाइब रहनी चाहिए भाई, बहुत मजा आएगा ऐसे ही हंसते खेलते। मैं कहता हूँ टेस्ट की प्रेडिक्शन किसी की जो भी हो, और आज के बाद चाहे हमारे आगे के दिन बुरे भी जाएं, we have to stick by this team, and this is a young team, give them chance, we should not forget। और आज भाई इसको भी एड्रेस कर लेते हैं, चढ़ के खेलिए भाई आज ये टीम। हाँ पर सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया। अब मैं थोड़ा सा अपना आरआर कर लेता हूँ। आरआर इज वो मैं कर लेता हूँ कि जब कोहली नहीं आया नंबर 4 पे भाई, तो थोड़ा सा झटका लगा भाई। इसकी शुरुआत तो आज सुबह से ही हो गई थी। अश्विन की वाइफ है प्रीति, उन्होंने स्टोरी डाल दी भाई सुबह सुबह ही कि इट्स अ टेस्ट मैच मॉर्निंग एंड आई डोंट नो हाउ टू लाइक प्रोसेस इट नाउ भाई। मतलब सोच, हमारा तो फेवरेट प्लेयर नहीं खेल रहा है, उनका हस्बैंड नहीं खेल रहा भाई। अश्विन नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, एंड हिट मी मोहम्मद शमी भी नहीं है भाई। लेट्स बी प्रिपेयर्ड, आई डोंट थिंक शमी भाई इज कमिंग बैक। पर उन्होंने अभी न्यूज़ चैनल को डांटा कि साढ़े गलती से भाई डांटे जो भी है, बट एज अ कोहली पगलू मुझे अगर बिल्कुल ही नंबर 4 क्या हुआ, आउट हो गया साई सुदर्शन, सेशन हो गया। अच्छा अब क्या होता है भाई, नंबर 4 पे एमआरएफ का बैट लेके एक ही प्लेयर आता है, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि वो नहीं आ रहा और शुभमन गिल के स्टार्ट सामने आ रहे, तो शुभमन गिल एमआरएफ के बैट से स्टार्ट करे, तो मेरा तो भाई ये एक गज़ल है बड़ी प्यारी। बाय द वे मैंने पूछा किसी, एक हमारा दोस्त है वो गज़लों का शज़ाम है, कुल्लू, कि भाई कोई गज़ल बता दे, बता नहीं पाया, गज़ल नहीं अच्छी बता पाया। मैंने खुद एक गज़ल ढूंढी, और भाई मैं ये भाई एक गज़ल है सजना बरसे। भाई मेरे दिमाग में कोई बड़ी बात नहीं अगर ये गज़ल ना भी हो, क्योंकि गज़ल है उस्ताद राशिद खान जी, ओके जी, एंड अर्पिता चैटर्जी। इसमें ने रील भी डाली है बड़ी प्यारी सी। और 2014 या 2011 से डेब्यू हुआ, पर जब से मैं लेट 90s का, 98 बॉर्न, तो जब से टेस्ट क्रिकेट समझ आने लगा, जब से लगा कि टेस्ट क्रिकेट एग्जैक्टली चीज़ क्या होती है, क्योंकि उस टाइम आईपीएल का जिसका चढ़ा हुआ था, विराट कोहली को देखा है भाई, और नासिर हुसैन की नहीं देखी तूने? उन्होंने बोला है कि बहुत सारे आइकॉनिक। तो नासिर हुसैन का मुंह मिलेगा क्या? मैं यहाँ पे इतनी इमोशनल बात बता रहा हूँ विराट कोहली के लिए। नो मैंने देख लिया, मैंने देखा, और मेरी इमोशन सुन भाई कि एज अ लेट 90s किड, जब मुझे, क्योंकि मुझे लगता है तू सहरा में तूने शुरू किया था क्रिकेट देखना, जब शायद अनिल कुंबले, सहवाग के भी 300 देखा है मैंने, तूने देखा होगा। हाँ मैंने भी वो देखा, और मेरे को तब टेस्ट क्रिकेट शायद तब समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं तब 5-6 साल का था। मैं बहुत हारते हुए देखा इंडिया को। हाँ, तूने इरफान पठान की हैट्रिक शायद लाइव देखी होगी, इरफान पठान की हैट्रिक लाइव देखी है, और उस मैच में कामरान अकमल ने हमें हरा दिया था। मैंने भी इरफान पठान की हैट्रिक लाइव देखी है, पर शायद इतना तब नहीं समझ आता था भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 5 साल का था मैं, 5-6 साल का। मेरे लिए आज तक सबसे वो डिप्रेसिंग मैच टेस्ट मैच का पता है कौन सा है? माइकल क्लार्क का डेब्यू हुआ है इंडिया में, चिन्ना स्वामी में। अच्छा। और बहुत ही मारा उसने, डेब्यू पे ही बहुत मारा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 200-300 मार दिया। मेरे को तो याद है सहवाग ने 2006-7 में चेन्नई में बड़े रन मारे थे। 319 2008 में, वो तब गैरी कर्स्टन कोच बन गया। तब मेरे को थोड़ा यादें हैं, बट वही बता रहा हूँ, जब मुझे एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट की बिल्कुल सेम पोजीशन क्या होती है, वो तो मुझे आज भी नहीं पता, पर एग्जैक्टली आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड, बट थोड़ा क्रिकेट समझ आने लगा, तो विराट कोहली को देख के आने लगा। और विराट कोहली इन टेस्ट इज अ डिफरेंट ग्रेवी, he in whites is a different gravy, and when you realize कि he will not come out to bat at number 4 for India in whites, it is heartbreaking. Bhai, it will hit even harder tomorrow
or day after, जब वो फील्ड पे नहीं होंगे भाई, when a wicket will fall and no one will be doing this. विकेट विल फॉल. Wickets will fall, but जस्ट टू करेक्ट यू इन इंग्लिश, नासिर हुसैन की मैंने चौदह बोला wicket विल फेल. fall बोला भाई. फेल वो खराब एडिट पे मेरी रखना. प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, ग्रामर नहीं. गलती नहीं मानता भाई, ये ये ग्रामर सही है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट अगेन मैं उस पे आ रहा हूँ कि विराट कोहली भाई का ना होना है भाई बहुत. टेस्ट क्रिकेट, और ना लोग ये भी कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट हम नहीं देखेंगे, लोग आज टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं तो सब उनको बोल रहे हैं, बट विराट कोहली टेस्ट को एक पावर तो देता है यार, एंड यू हैव टू एड्रेस. आई मतलब होप गिल भी दे. गिल देगा, मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम गिल. गिल ने उसके साइंस दिखाए आईपीएल में, अंपायर से लड़ाई झगड़ा, ये सब शुरू किया है. आई होप उसने टीएनपीएल की फुटेज देखी हो. 4 चीजें अश्विन से भी सीखे. नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम शुभमन गिल, बट विराट कोहली है यार. और मुझे अब वो ना विराट कोहली का नाम होना बताता है कि विराट कोहली तो बूढ़े हो गए हैं, ही इज 36 37, बट साथ साथ मैं बूढ़ा हो गया हूँ भाई. तू बूढ़ा मतलब बूढ़ा इन द सेंस हम वी हैव ग्रोन ओल्ड. स्कूल खत्म हो गया मेरा, कॉलेज खत्म हो गया, हमारी अरे क्या हो गया, अच्छा बुढ़ापा भाई. हमारी मेरे ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, कॉर्पोरेट लाइफ भी मेरी निकल गई. अब भाई बड़ा हो गया मैं भी यार. तूने तो ऐसे दिखा दिया कोहली से 10 साल बड़ा हो गया है. नहीं यार, पर इट्स यार, I was almost in tears when it hit me कि यार नहीं यार विराट कोहली तो नहीं, और आएंगे भी नहीं अब. एंड स्पेशली जब आप लंदन जाओगे तो उनका घर मैंने सुना है कि बाय द वे विराट कोहली डिनर पे बुलाया है, लंच पे, डिनर पे किस किस को बुलाया भाई? मील के लिए बुलाया. मील के लिए किस किस को बुलाया? पंत, गिल, सिराज एंड अदर्स. और 4 बार अर्शदीप किस किस की प्लेलिस्ट मैच करती है. किस किस को करण औजला गाने समझ आते हैं, सब आ जाओ. केएल राहुल भी शायद, बट जो भी है. हाँ यार ठीक है भाई. गुड डे ओवरऑल. Who would have talk thought about England bowling again? We have talked enough about, I guess भाई. अब क्या बात करें इतनी लैंडी बॉलिंग की. इंग्लिश मीडिया क्या करता है मुझे इसके बारे देखना. अब इंग्लिश मेरा मीडिया सवाल है भाई, ग्रीन स्वान से हो गया वार्म अप. ठीक, गुड स्टार्ट टू द वार्म अप फॉर एशेज. करवा दिया भाई, वार्म अप करवा दिया. ये इंग्लैंड टीम की टांगों में दम तो नहीं लग रहा है बॉलिंग में. थिंक बैटिंग बहुत तगड़ी है मुझे लगता है. वंस अ लेजेंड सेड टू पुजारा, इट वाज पुजारा ना, शाम तक खेलेंगे इनकी गांड फट जाएगी. किससे कहा था? आई थिंक आज जब पुजारा ने टेस्ट कैप दी होगी सुदर्शन को, शायद वो भी डगआउट में ये बोल के गए थे शाम तक खेलना, इनकी गांड फट जाएगी. गांड फट चुकी है इंग्लैंड की एज ऑफ नाउ. तो फर्स्ट डे इंडिया ऑन द ड्राइविंग सीट. बिल्कुल. आई थिंक इनफ फॉर टुडे. होपफुली टुमारो व्हेन वी कम बैक, इफ इंडिया डिक्लेयर्स विद एटलीस्ट 2 more centuries, मैं देखना चाहूंगा अभी इंडियंस कोई भी 2 लड़के और बनाए सेंचुरी, और उसके बाद इंग्लैंड की अगर हम 3 से 4 आउट भी कर लें. यार मैं अब ना इस पे, अब इस टेस्ट मैच में वही बता रहा था कि क्या होगा कि हमारे पास बुमराह है भाई. बात हो गई चीट कोड. बुमराह ने एक स्काई स्पोर्ट्स पे इंटरव्यू दिया है दिनेश कार्तिक को. बड़ा प्यारा इंटरव्यू देखना. इसी कमरे में बैठ के गिल ने और बुमराह ने बता दिया है कि कैप्टनसी क्यों नहीं ली. भाई मुझे नहीं पता, मैं 5 टेस्ट खेलूंगा नहीं खेलूंगा. एग्जैक्टली हमने भी ये बोला था कि बुमराह को इसलिए नहीं मिलेगी. बुमराह ने खुद बता दिया कि मेरे को आया था ऑफर. बाय द वे बुमराह ने बता दिया कि मेरे को जॉब ऑफर हुई थी भाई, वो तो मैंने ठुकरा दी कि नहीं, कौन जाए 7 दिन कौन करे, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए. तो ठीक है, हमारे पास बुमराह है तो हाँ है साइड हमारे पास, बट पिच भी थोड़ी फ्लैट है भाई. हैरी ब्रुक भाई लगा के बैठा है. लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जब जिस WTC में कुछ नहीं हो रहा था, शार्दुल ठाकुर ने वहां एज लगवा दी थी. बुमराह भी मजे करा देगा, बट अगेन लेट्स नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. जो रूट और हैरी ब्रुक की जितनी मेरी मैनिफेस्टेशन है कि ऐसा हो जाए. मारने को तो रूट सेंचुरी मारेगा ही, मुझे पता है. हैरी ब्रुक की जितनी बेइज्जती यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने की है, बल्ले पे तेल लगा के वो भी बैठा हुआ है. और अब वही है जब इंग्लैंड, इट्स द एरा ऑफ द क्लीन शेवन गाइस. ओह लेट्स गो. जायसवाल, गिल, टुमारो हैरी ब्रुक. अरे यार ये भी हो सकता है यार. बाकी वो स्टोक्स गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर लग रहा है किसी को. स्टोक्स वही लग रहा है जो मारेगा. स्टोक्स भी बाय द वे वो भी कह रहा है, वो हंसा तो था जब दूसरी बॉल पे मार पड़ी ऋषभ पंत से, पर वो भी मारेगा भाई ऐसे. मारेगा भाई. इट्स द डे 1 ऑफ द रसेल भुवन ट्रॉफी. हम इसको ये नाम देना चाहेंगे. मेरा तो वही जोक है कि यशस्वी जैसा खेलता है इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक दिन यशस्वी इंग्लैंड से लगान मांगेगा. गुड डे ओवरऑल. रोज सुबह 6 बजे वीडियो आ जाएगी स्लॉगर्स की. इस शो का नाम क्या रखना है? मॉर्निंग विद 2 स्लॉगर. आईपीएल टेस्ट मॉर्निंग्स. टेस्ट लेजी मॉर्निंग्स करते हैं. लेजी नहीं है भाई, 4.5 के रन रेट से बैटिंग चल रही है, लेजी लग रही है. तो वेलकम टू टेस्ट मॉर्निंग्स विद 2 स्लॉगर्स. रोज सुबह 6 बजे एग्जैक्ट वीडियो आ जाएगी, और देखना 3:30 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 11 बजे सेशन खत्म होता है. होप आपको मजा आया होगा. आज हमें बहुत मजा आया. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. 4 लाख हमारे आईपीएल तक हो गए थे, इसको हम 4.5 कर सकते हैं. बाय द वे अगर तुम्हारा ऐसे प्यार बना रहा तो और इंग्लिश एम्बेसी का भी वो तो शायद लॉर्ड्स पे खर्चा करते हैं हम, जितना हमने थोड़ा बहुत कमाया है. इनके हाथ में नहीं है वो इंग्लिश एम्बेसी का. नहीं, थोड़ा अगर तुम भी व्यूज दो हमें, और पैसे दो तो हम भी खर्चा कर, क्योंकि आजकल लंदन जाना थोड़ा सेफ तो नहीं है भाई. तैनू लभदा फेरा किथे गुम गई है तू. तैनू लभदा फेरा मेरा जी नहीं